नमस्कार, आप देख रहे हो टीवी बिहार में आपका स्वागत है। आज मोकामा विधानसभा और बाढ़ विधानसभा का नामांकन का अंतिम तारीख था। कांग्रेस का नेता नीरज सिंह और आरजेडी का जिला अध्यक्ष नमिता देवी क्या क्या कुछ अपने मायूसी नाराजगी को लेकर क्या कुछ व्यक्त किए, उन्हीं के जुबानी से सुनिए आगे। स्वागत है सर स्वागत मतलब में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आप कांग्रेस में हैं और मैडम जो है राजद में है, क्या कारण है यह मायूसी का? देखिए, मायूसी का कोई ऐसा खास कारण नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो जनता का है, जो हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं कई लोगों के, कि आप लोगों ने, पति पत्नी ने 10 साल से महागठबंधन को सींचा, जी मुख्य रूप से राजद को सींचा, और आज जब राजद से टिकट बांटने की बात आई है तो एक अपराधी को टिकट क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई सवाल जो है जनता के समक्ष यक्ष प्रश्न की तरह है कि एक अपराधी को टिकट क्यों, जो दल का प्राथमिक सदस्य भी नहीं है उसको टिकट क्यों? तो अगर हम बात करें, जिस तरह से नमिता जी ने राजद के लिए 10 वर्षों तक काम किया और वर्तमान में जिलाध्यक्ष पद पे भी हैं, और इस निर्णय से हम लोग तो हाथ ही हैं, मेन मुख्य रूप से जनता हाथ है। हम क्या उनको जवाब दें? अगर मैं अपने आप क्या कारण रहा, क्या लगता है आपको, क्यों टिकट काट दिया गया? वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से मैं नेता से जानना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ मैं एक फौजी, देश का सैनिक, एक तरफ एक अपराधी, एक तरफ मुझे जो है वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो एक तरफ उन पे कई आईपीसी की धाराएं लगी हुई हैं, जो प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। तो ऐसी चयन की प्रक्रिया क्या है? सर्वे कराया गया, तो निसंदेह आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। अगर राजद का जो सक्रिय सदस्य हैं, मैं एकदम स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि राजद के जो सक्रिय सदस्य हैं, अगर उनकी सर्वे कराई गई होगी तो उसमें नमिता नीरज जी का नाम पहले नंबर पे होगा। अब आप कहिएगा कि हमने जो है बीजेपी वाला भी करा लिया, हमने जो है जदयू का करा लिया। तो अगर आप सर्वे की बात करते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गिरधारी यादव जी का बेटा, जो जदयू में गिरधारी जी हैं, उनके बेटा का सर्वे कब हुआ राजद में आने के लिए? संजय यादव जो झारखंड के मंत्री हैं, उनके बेटा को कहलगांव से राजद में आने के लिए कब सर्वे हुआ? विनोद जायसवाल जी का बेटा, जो हेलीकॉप्टर में उनके साथ घूमते घूमते टिकट के दावेदार कैसे बन गए? और शक्ति यादव जैसे व्यक्ति जो उनके साथ में रहते हैं, क्षेत्र में एक दिन नहीं गए। मुझे कोई दिखा दे कि शक्ति यादव क्षेत्र में कब गए हैं, तो मैं जो कहेंगे सो मैं करूंगा। तो शक्ति यादव एक दिन क्षेत्र में नहीं गए तो उनका सर्वे में क्या हुआ? तो सर्वे के माध्यम से आप झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे आप पहले मेरी बात सुनिए। जो व्यक्ति प्रदेश कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता वहां चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे किसी भी एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया है। लगभग पैराशूट कैंडिडेट है। आप उसमें देखेंगे कि नमिता जी ने विगत 10 वर्षों से राजद को यहाँ मजबूती प्रदान की, संगठन में मजबूती दी, यहाँ राजद का झंडा उठाया, धरना प्रदर्शन किया। जब गांधी मैदान में रैली होती थी और गाड़ी भेजने की बात होती थी कि 100 गाड़ी भेजनी है, 150 भेजनी है, तो नमिता नीरज जी भेजती थी। जब सदस्यता अभियान चलाना था, बाढ़ ने रिकॉर्ड बनाया, हर एक बूथ पे 2 सक्रिय सदस्य, और लगभग 15,000 इन्होंने सदस्य बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया बाढ़ में। और उसकी जो राशि है इन्होंने बाकायदा वहां पे जमा की प्रदेश कार्यालय में, जिसको कि वहां रिकॉर्ड है। आप किसी चीज को आंकड़े को छुटला नहीं सकते। आप जो है 2 महीना पहले, जब 4 साल 10 महीना अपने कार्यकर्ता से खटवाते हैं और कहते हैं कि जो क्षेत्र में रहेगा उसको टिकट देंगे, जो हमारी परिक्रमा करेगा उसको टिकट नहीं देंगे, और आप जो है इस तरह से काम करवाने के बाद, खटवाने के बाद, जब आपका धरना प्रदर्शन जो है, सदस्यता अभियान हो गया, रैली हो गया, उसके बाद जो भी राजद के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित होते हैं कि आज ये सभा करना है, कल वो सभा करना है, वो चीज, और ये सारा करने के बाद जब आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट देते हैं जो कि प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो बात मुख्य रूप से आ रही है कि प्रश्न चिन्ह जो है कि सदस्यता कैसे क्या हुआ, तो जो मुख्य बातें हैं कि आप, राजद जो है पार्टी, ये बात करती है सामाजिक समरसता की, सामाजिक न्याय की बात करती है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी।
एक सामाजिक समीकरण सभी क्षेत्र का बना हुआ है। आप मनेर से किसी राजपूत को क्यों नहीं देते हैं? दानापुर से किसी राजपूत को टिकट क्यों नहीं देते हैं? फतुहा से किसी राजपूत को क्यों नहीं देते हैं? बख्तियारपुर से क्यों नहीं देते हैं? आखिर ऐसी क्या व्यवस्था आपको पड़ी कि आपको बाढ़ से जो जातीय समीकरण है उसको काट के टिकट देना पड़ा? संविधान के अनुसार सर्व ही जाति धर्म समुदाय का यह हक बनता है कि जो मेरी हिस्सेदारी है मुझे मिलनी चाहिए। तो बाढ़ में सबसे ज्यादा वोट जो है राजपूत समुदाय का है। तो आजादी से लेकर अभी तक उनको टिकट उसी अनुरूप से दिया जाता रहा है, चाहे बख्तियारपुर हो फतुहा, उसी समीकरण को मानते हुए टिकट दे रहे हैं। आखिर इतनी व्यवस्था क्या हुई आपको लगता है कि जाति के आधार पर दिया गया? नहीं, बात जाति की नहीं। मैं तो यही प्रश्न आपके माध्यम से उनसे करना चाहता हूं जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। लेकिन बाढ़ में लल्लू यादव भी यादव, तेजस्वी यादव भी यादव। देखिए, उधर बात अगर टिकट काटने की है तो उधर खेसारी लाल की पत्नी चंदा यादव, वो भी तो कोई राजद कार्यकर्ता नहीं थी। अब मैंने पहले भी उदाहरण दिया आपको कि कहलगांव की बात किया संजय यादव जी का, मैंने बात किया आपको जो है गिरधारी यादव जी का, मैंने बात किया जो है विनोद जायसवाल जी के लड़के का, मैंने बात किया कि शक्ति यादव तो कभी क्षेत्र में ही नहीं गए। तो कोई सर्वे नहीं, कोई सामाजिक अधिकार नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई नियम कानून नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे टिकट दिए। तो फिर जनता झोला क्यों उठाए? जो जनता वहां लगा हुआ है 4 साल 10 महीना पार्टी को सींचती है अपने खून से पसीने से मेहनत से, आप उसको टिकट नहीं देते हैं और पैराशूट कैंडिडेट देते हैं तो जनता क्या करे? तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जिस तरह के देखिए जब बाढ़ विधानसभा घूम रहे हैं तो ये भी आरोप लगता है, ये कहीं कहीं जगह सुनने को मिलता है कि भाई अब दोनों हाथ में लड्डू खोजते थे, आप कांग्रेस में चले गए, मैडम राजद में रह गई कि राजद से सीट हो तो नमिता नीरज और कांग्रेस से सीट हो तो नीरज कुमार। आपने खुद पहली बार जब हम लोग को टिकट नहीं मिला तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उस समय फोन करके, 2 अक्टूबर की बात है, हम लोग कभी भूलते नहीं, रात्रि 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में उनका कॉल आया था और कहा था कि ये सीट कांग्रेस में चली गई है, हम लोग आपको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस समय नहीं हुआ और मतलब उसके तेजस्वी जी के मतलब खुद बोले कि कांग्रेस में चला गया। बिल्कुल, ये पिछली बार 2020 की बात मैं कर रहा हूँ। 2020 की? हाँ, कि उस समय उन्होंने 2 अक्टूबर डेट भी बता रहा हूँ और समय भी बता रहा हूँ, उन्होंने खुद फोन करके कहा कि नीरज जी ये सीट चली गई कांग्रेस में, हम आप लोग को कांग्रेस से दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार भी कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का इशारा था कि आप लोगों ने मेहनत किया है, आप लोग को टिकट मिलना चाहिए, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के खाते में है, तो सही व्यक्ति को मिलना चाहिए जो क्षेत्र में काम कर रहा है 10 वर्षों से। तो उसमें क्या होता है कि जनता का भी आशीर्वाद रहता है, पार्टी का भी आशीर्वाद है और सीट जीत जाते हैं। पिछली बार मैं पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने से क्यों रह गए? क्योंकि कहीं ना कहीं कई सीटों पे जो है प्रत्याशी के चयन में गलती हुई। आप मुंगेर का देखिए, वर्तमान विजय कुमार यादव वहां के एमएलए थे और उनका टिकट काट के किसी व्यक्ति को दिया, वो चुनाव हार गए। तो कई लोग को तो कई अवसर मिल रहा है, उनकी पत्नी जो है वो चुनाव लड़ी, फिर जो है उनको हारने के बाद फिर मिला, तो ये तीसरा चांस है। तो ऐसे कई लोगों को 3-3 चांस दे रहे हैं और जो 10 साल से लगातार सक्रिय रूप में पद पे नमिता जी काम कर रही है, उनको टिकट क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये था कि टिकट ऐसे व्यक्ति को मिले जो जनता में काम कर रहा है, पार्टी में छवि अच्छी हो, क्षेत्र में छवि अच्छी हो और चुनाव जीत किया जाए। तो क्या लगता है अब क्या कीजिएगा? अब नीरज सिंह और नमिता सिंह क्या करेगी? देखिए, हम लोग जो है हमेशा पार्टी के लिए मेहनत किए हैं, पहले भी किए थे, अभी है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जनता का क्या? जनता तो अपने अनुसार से काम करती है, जनता पे तो किसी का रोक नहीं है। अगर आप गलत निर्णय लेंगे, सही प्रत्याशी का चयन नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। तो जीत और हार का तय करना जनता के हाथ में। गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं लल्लू मुखिया, उनका समर्थन कीजिएगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं तो व्यक्ति का विरोध कर रहा हूं, मैं पार्टी के साथ हूं, व्यक्ति के साथ नहीं हूं। क्योंकि व्यक्ति पार्टी के साथ रहकर आप जो है कैंडिडेट का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो साफ विरोध हुआ। तो विरोध इस सेंस में हुआ कि आप कलम बांटते थे। आप जब यहाँ पे 17 सितंबर को बाढ़ में आए, गंज पर भी आपकी यात्रा हुई, वहां पे हम लोग ने आपको सम्मानित किया, आपका भाषण हुआ। आप मोकामा गए और आपने बोला कि अब हम कलम बांटेंगे, यहाँ हथियार बांटते हैं लोग। और आपने क्या किया? आपने जो है कलम बांटते बांटते जो है यहाँ पे हथियार बांटने वाले को टिकट दे दिया। पहले भी अशोक महतो को दिया, वो भी अपराधी, अभी दिया वो भी अपराधी। तो आप जो है हथियार बांट रहे हैं और बोलते हैं कलम बांटते हैं। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। यानी मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते नहीं? देखिए, ये आप पूछिए, हम तो उदाहरण दे रहे हैं आपको। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है आप समझिए और शीर्ष नेतृत्व से पूछिए कि क्या बात है, गलत है कि सही है, और आप परखिए, जनता परखिए। मैडम
आप पिछले बार भी राजद के संभावित प्रत्याशी के तौर पे मैदान में थे और लगातार मेहनत की है राजद के लिए, और इस बार भी अच्छा खासा मेहनत करने के बावजूद जो है टिकट काट दिया गया, तो क्या करना चाहिए? पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे जिला अध्यक्ष बनाया था। आपको पता होना चाहिए कि जब पहले मैं सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई थी, पार्टी ने मुझे प्रदेश में महिला में उपाध्यक्ष प्रदेश सचिव बनाया, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष बनाया। उनको मेरा काम, मेरे यहाँ पे लोगों का संगठन का कार्य अच्छा लगा। वो बोले कि आप लोग काम कर सकते हैं, आप बाढ़ में मजबूती कर सकती हैं। उन्होंने ही बोला कि आप जिला अध्यक्ष के लायक हैं, आप लोग बनिए और संगठन बाद में मजबूत कीजिए, क्योंकि अगला प्रत्याशी आप लोग बाढ़ से रहिएगा। हम लोगों ने बहुत निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए काम चलिए, किए। तो संगठन को तो मजबूत आप किए हैं, लेकिन टिकट किसी और को मिला, अब क्या कीजिएगा? क्या करूँगी? पार्टी हमारी माता है, पिता है, तो जानते हैं कि बच्चे को जब भूख लगता है तो अपने माँ-बाप से ही बोलेगा। तो वो माँ-बाप को ही बोल रहे हैं कि आपने गलत डिसीज़न लिया है। आपके बच्चे ने आपके लिए संघर्ष किया, हम लोगों ने दिन-रात आपके लिए बैठे। मैं तो संघर्ष की तो की, हमारे साथ यहाँ के लोग संघर्ष किए मेरे साथ यहाँ के युवा लोग संघर्ष किया है। हम लोग को क्या है, यहाँ के युवाओं से आप पूछिए, कितना संघर्ष करके हमने यहाँ संगठन मजबूत किया, यहाँ के युवा लोग को मजबूत किए। युवा लोगों ने संगठन को मजबूती करके आज एक तेजस्वी जी की बात पे, हमारे बात पे, जब भी एक कार्यक्रम होता है हम लोग दौड़ के पटना जाते हैं, पटना में अपनी मजबूती दिखाते हैं हम लोग। तो दुख तो है ही सबको, बाकी तो हम लोग मांग करेंगे ही कि ये गलत निर्णय तब है आपका। आप उन युवाओं के लिए पार्टी पर ही निर्भर क्यों है? आप निर्दलीय भी चुनाव लड़कर उन युवाओं का साथ दे सकती थी, बाढ़ का विकास कर सकती थी। हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम अपने पार्टी पे भरोसा था मुझे। मेरी पार्टी भी हमेशा हमारा साथ दिया है। मेरे काम को देख के ही उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। मेरे काम को देख के उन्होंने मेरे पति को भी लोकसभा के चुनाव में भी फ़ोन करके बोला कि आप रहिए साथ में, हम आपको टिकट देंगे, हर चीज़ करेंगे। तो जब मेरी पार्टी हम हमेशा हमारी सपोर्ट करती है, ये करती है, बोलती है महिलाओं को, आधी-आबादी को टिकट दूँगा, आधी-आबादी साथ में रहे, माई-बहन मान योजना चलवाएँ। हमने भी बढ़-चढ़ कर बाढ़ में माई-बहन मान योजना का कार्यक्रम किया, सब कुछ किया। तो फिर निर्दलीय का तो बात ही नहीं बनता है। क्यों निर्दलीय लड़ेंगे? क्यों तो ये करेंगे? ये कैसा विरोध है? आप पार्टी में भी हैं, पद से इस्तीफा दे रही हैं, सदस्य के तौर पे काम करेंगी, और पार्टी के जो नेता हैं जिन्हें मतलब टिकट दिए हैं उनका सपोर्ट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, पार्टी का विरोध करेंगे। हम तो एक बार बोले हैं, माँ-बाप के बच्चे होते हैं, माँ-बाप बच्चे को नहीं ये करते हैं, तो बच्चा माँ-बाप के पास ना विरोध करेगा। दूसरे के पास तो क्यों जाके, हम दूसरे को पार्टी के अंदर में रहकर तो ये विद्रोह हुआ। हाँ, विद्रोह हुआ, हम करेंगे विद्रोह। विद्रोह के साथ हमने अपना जिला अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया पार्टी को कि आपका पद हमको नहीं चाहिए। हम आपके पद के लिए हम आपसे के पास काम नहीं कर रहे थे। हम बिना पद के भी आपको राष्ट्रीय जनता दल को हमने बाढ़ में मजबूती करके दिखाया था। बिना पद के भी मेरा राष्ट्रीय जनता दल आपको बाढ़ में मजबूती करके दिया है। हर एक पद पे हमने लोगों को खड़ा किया आपके लिए, हर संगठन में मजबूत किया। पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, हर प्रकोष्ठ में आपकी मजबूती का भागीदारी हम बनाकर आपको दिए हैं। तो आपको नहीं लगता है जिस तरह 2020 में भी आपके साथ छल हुआ और इस बार भी जो है दोनों बार, तो अब राजद में आप हैं, तो क्या उम्मीद है आगे फिर जो है राजद आप पर भरोसा करेगी? राजद करे ही नहीं, करे करना पड़ेगा ही पड़ेगा, करना पड़ेगा उनको, और उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे समझदार शिक्षित इंसान, जो आज नीरज जी इतने अच्छे होते हुए भी इतनी अच्छी फौज की नौकरी करके आपके पार्टी पे आप लोगों के सपोर्ट से ही आए, वो आपके लिए इतना काम किया। आज सारे युवा भी खुश थे, लेकिन आपने इतना बड़ा धोखा देने की काम किया है। हम इसको धोखा भी नहीं बोलते, लेकिन आपने हमको जिला अध्यक्ष बनाया ना जी। आप बोलते थे कि जिला अध्यक्ष हर मतलब कि मंत्री विधायक सब जिला अध्यक्ष के पीछे रहेगा, जिला अध्यक्ष सबसे आगे रहेगा। आज जिला अध्यक्ष आपका कहाँ चला गया? हम टिकट के लिए नहीं आवाज उठा रहे हैं, हम टिकट के लिए विद्रोह नहीं कर रहे हैं। आपने जिला अध्यक्ष का हमेशा अगुवाई किया कि जिला अध्यक्ष आगे रहेगा। जिला अध्यक्ष को इग्नोर किया गया हमेशा। जिला अध्यक्षों को इग्नोर किया गया। 2 महीने से जिला अध्यक्षों के लिए गेट बंद। एक हम ही नहीं, हमारे जैसे कितने जिला अध्यक्ष हैं जो आज इस तरह से आहत हो रखे हैं। मैं सबके लिए आवाज उठाना चाहती हूँ कि आप लोग आवाज उठाइए। कहाँ पे है जिला? क्या जिला अध्यक्ष को आप लोग पैसे देते हैं? जिला अध्यक्ष अपने खून पसीने से अपने संगठन को चलाता है, सभी को जोड़ के रखता है। तो उसके लिए मैं आप टिकट कोई बड़ा मायने नहीं है। आगे टिकट के क्या लिए तो लगता है आदमी बाढ़ की है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? बाढ़ की जनता को मैं कहूंगी, आप लोग का सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा है।
उम्मीद है कि उन लोग का सहयोग हमारे साथ हमेशा बना रहे, हम लोग मिलजुल कर आगे भी काम करते रहें।